अस्सलाम वालेकुम। आज के हम लोग जो टॉपिक है उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं कि आइगर वैल्यूज़ क्या होती हैं और आइगर वेक्टर क्या होता है। अब बेसिकली हमारे पास अगर कोई वेक्टर है हमारे पास या फिर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका नाम हमारे पास ए है और उसमें रॉ और कॉलम कितनी है, बराबर है, मतलब n बाय n का है। अगर 2 रॉ हैं तो 2 ही कॉलम है। मैट्रिक्स है एक हमारे पास जिसका नाम है ए है। तो एक ऐसा मैट्रिक्स उसका नॉन ज़ीरो अगर कोई वेक्टर है कोई नॉन ज़ीरो वेक्टर है जिसको हमने x का नाम दिया और वो किस फॉर्म में दिया हुआ है, r की पावर n, मतलब हमारे पास उसके पास n कॉलम हो या फिर n रॉ हो, तो ऐसा वेक्टर जो है हमारे पास a का क्या कहलाएगा, आइगर वेक्टर कहलाएगा। अगर ax स्केलर मल्टीपल है किसका, x का। अब हमारे पास होता क्या है कि इसकी एक इक्वेशन होती है, ax हमारे पास बराबर होता है लेमडा x के। अब लेमडा जो है आइगर वैल्यू है और x जो है आइगर वेक्टर है। ये इक्वेशन है हमारे पास। अगर मैं a को आइगर वेक्टर से मल्टीप्लाई कराऊँ और लेमडा को x से मल्टीप्लाई कराऊँ तो आंसर बराबर आना चाहिए। तो अब हमारे पास सॉल्व कैसे करते हैं, जो फाइनल इक्वेशन हमारे पास बनती है वो ये बनती है, a माइनस लेमडा आई इज इक्वल्स टू 0। अब एक जैसे सवाल हमारे पास दिया हुआ है, इसमें हमारे पास हमें आइगर वैल्यूज़ और आइगर वेक्टर हमें बताने हैं। अब ए वेक्टर दिया हुआ है, इसमें हमारे पास 2×2 का मैट्रिक्स है, तो हम लोगों ने क्या लिखा, ए माइनस लेमडा आई। ये आई जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर ए जो 3×3 का दिया हुआ होगा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप लेंगे 3×3 का। अगर 2 का दिया हुआ है तो 2 का लेंगे, 2×2 का। तो अब इधर हमारे पास हम लोगों ने इक्वेशन में लिख दिया। इक्वेशन क्या है, ए माइनस लेमडा आई इज इक्वल्स टू ए माइनस लेमडा और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब लेमडा को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करा दिया, मल्टीप्लाई कराकर ये फॉर्म बनेगी। फिर हमारे पास हम लोगों को क्या कराना है, माइनस कराना है। अब इसमें से इसको माइनस कराएंगे तो रॉ बाय रॉ, मतलब एलिमेंट बाय एलिमेंट चलेगा। 1 माइनस लेमडा, 2 माइनस 0, 1 माइनस लेमडा, 2 माइनस 0, ये लिख दिया। अब हम लोगों को क्या करना होता है कि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा था ना डिटर्मिनेंट लेना पड़ेगा। अब इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ रहा है, ये आ रहा है। अब हमारे पास डिटर्मिनेंट की फॉर्म जो इक्वेशन बनी वो ये बनी। अब ये हमारे पास जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम लोग इजीली कैलकुलेटर में रखकर सॉल्व कर सकते हैं। कैलकुलेटर में आप लोग रखेंगे तो हमारे पास लेमडा की जो एक वैल्यू आएगी वो -1 है और लेमडा की दूसरी वैल्यू क्या है, 3। तो लेमडा जो भी होता है हमारे पास आइगर वैल्यू होती है। अब आइगर वैल्यू तो आ गई, अब हमें क्या चाहिए, आइगर वेक्टर, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, x से। ऊपर मैंने जैसे बताया हुआ था, लेमडा जो है आइगर वैल्यू है और x जो है आइगर वेक्टर है। तो हम लोगों को क्या बताना है, अब आइगर वैल्यू तो आ गई, आइगर वेक्टर बताना है। आइगर वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 2, -1 और 3। अब आइगर वेक्टर कैसे निकलेगा वो सीख लेते हैं। अब आइगर वेक्टर हमारे पास 2 निकलेंगे क्योंकि आइगर वैल्यू भी 2 है। पहले हम लोग सॉल्व करेंगे लेमडा को 3 रखकर। तो 3 रखकर हम लोगों ने सॉल्व करा तो 1 माइनस लेमडा आई एक्स इज इक्वल टू 0। लेमडा की जगह अब हम लोग क्या करेंगे, 3 रख देंगे। तो अब इधर लिख दिया हम लोगों ने a माइनस लेमडा आई, जो भी हमारे पास आया था ये a माइनस लेमडा आई, यही है ना, a माइनस लेमडा आई, यही करा हमने, a माइनस लेमडा आई। अब इधर लेमडा की जगह हम लोग क्या करेंगे, 3 पुट कर देंगे। 3 पुट कर देंगे और इसको किससे मल्टीप्लाई कराना है, x से। तो 3 पुट कर दिया हम लोगों ने लेमडा की जगह, तो हमारे पास ये फॉर्म बनेगी। और इधर जो x लिखना था, x1 x2, मतलब 2 आंसर आएंगे क्योंकि 2 रॉ कॉलम है ना, तो 2 लिख दिए हमने, x1 x2, और किसके बराबर होना चाहिए, 0 के। अब हम लोग क्या करेंगे, एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लेंगे, मतलब ये जो b है इसको भी हम लोग इस मैट्रिक्स के साथ लिख देंगे और इधर हमारे पास लाइन डाल दी ताकि हम लोग को पता चल जाए ये b है और ये a है। अब हमारे पास हम लोगों को क्या बनानी होती है, इकोलॉन फॉर्म। अब इकोलॉन फॉर्म हम लोग बनाने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास इसका लीडिंग एलिमेंट ये, फिर ये 0 होना चाहिए, इसका लीडिंग एलिमेंट ये होगा। हम लोग क्या करेंगे कि इकोलॉन फॉर्म बनाएंगे। अब R2 में R1 प्लस करें हम लोग तो ये पूरी रॉ हमारे पास 0 हो जाएगी और ये हमारे पास इकोलॉन फॉर्म भी हो गई। तो ये इकोलॉन फॉर्म हमारे बन गई। अब ये x1 है, ये x2 है, तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, माइनस का 2x1 प्लस का 2x2 इज इक्वल्स टू 0। अब हम लोगों ने क्या कर लिया कि -2 कॉमन ले लिया, x1 माइनस x2 ले लिया, x1 माइनस x2 -2 उधर डिवाइड होके 0 हो गया,
x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 लिख दिया। फिर हम लोग ने इसी ऐसे ही बस लेट कर लिया x1 और x2 को s के बराबर। s1 और s2 को हम लोग ने लिख दिया, x1 और x2 को s के बराबर लिख दिया। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स था वो ये था, x1 x2, अब इधर क्या आ जाएगा s और s लिख दिया। अब हमारे पास v1 जो है s कॉमन आ गया, बाहर लिख दिया, कॉमन ले लिया s को, तो हमारे पास क्या बचेगा अंदर, 1 और 1 बचेगा। तो ये हमारे पास आइगर वेक्टर आ गया। अब यही काम हम लोगों ने लैम्डा -1 रख कर करना है। तो उसी मैट्रिक्स में हम लोग लैम्डा अगर -1 रखें तो ये आंसर आएगा। वही सारी चीज़ें करेंगे हम लोग, x1 x2, फिर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे, फिर इकोलॉन फॉर्म बनाएंगे, फिर इकोलॉन फॉर्म से हमारे पास हम लोग इसका आंसर निकालेंगे। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या करेंगे, हम लोग लेट करेंगे, x1 x2 को लेट कर दिया। फिर हम लोग क्या कर देंगे, x1 इज इक्वल्स टू s और s ले लिया हम लोगों ने। फिर वेक्टर 1 1 हम लोगों ने बनाया, s और माइनस s1, इधर से s1 कॉमन लिया तो इधर क्या आ रहा है, 1 और -1। अब हमारे पास सवाल ये आना चाहिए कि भाई इधर तो हम लोगों ने s और s ही लिया था, इधर हम लोगों ने क्या करा है, s और -s क्यों लिया है। इधर इसलिए लिया है क्योंकि हमारे पास x1 जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, माइनस के x2 के, या फिर x2 जो है माइनस के x1 के बराबर आएगा। तो कोई एक जो है आपको माइनस में लेना पड़ेगा, क्योंकि आप इधर देखें x2 को अगर मैं इधर ही रखूँ तो x1 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा ना। इसीलिए हम दोनों ने इन दोनों को बराबर लिया है, s और -s। इधर हमारे पास ऐसा कुछ था नहीं, इधर माइनस था, दोनों पॉजिटिव में आ रहे थे, इसीलिए दोनों को पॉजिटिव ले लिया। इसीलिए हम लोगों ने s और -s लिया। अब इधर भी हम लोगों ने एक वेक्टर बनाया, s और -s लिख दिया। अब यहाँ से s जो है आप कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 1 -1। इस तरीके से हमारे पास 2 आइगर वेक्टर बन गए।